Hello, dear students. We are again with you with my lecture on William Wordsworth famous ode Immortality and Ode. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लगभग इस पोयम के उनकी इस बेहतरीन फिलोसफिक क्रिएशंस के एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं। हम लोग अंतिम के पैसेजेस की ओर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कल हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे और उसके आगे हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो William Wordsworth says, "What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight?" William Wordsworth is accepting that the kind of light, the kind of glory and radiance, so bright his life was earlier, full of the light of heaven, उसका जो पहले का जीवन है, जो स्वर्गीय आभा, स्वर्गीय प्रकाश से चमकदार हुआ करता था, so much glorious and radiant it was, but that is not now. Be now forever taken from my sight. हमारी आँखों से, हमारी दृष्टि से वो स्वर्गीय आभा का जो दिव्य प्रकाश है वो जा चुका है। अब मेरी आँखों में वो दिव्यता नहीं शेष है कि मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर सकूं। बी आर द मैन ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब मैं इस भौतिक संसार का व्यक्ति हो चुका हूं। हाँ, दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग। दुनिया में ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है अभी तक कि जो आपका गुजरा हुआ कल लौटा दे। तो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर। अब वो वक्त तो लौट नहीं सकता। जो दौर कभी हुआ करता था, अब उस दौर को हम नहीं लौटा सकते हैं। वी कैन नॉट रिटर्न इन आवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपन के दिनों में फिर से अब नहीं लौट सकते हैं। वो दिन दोबारा नहीं लौट सकते हैं। दोबारा हम उन बचपन की स्मृतियों को नहीं पा सकते हैं। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास। वो घास की जो शान थी। मेरे बचपन में घास पर खेलना मुझे कितना अच्छा लगता था। क्या स्प्लेंडर था, क्या प्लीजर था, क्या आनंद था उन घास के मैदानों में, उन खूबसूरत फूलों के बीच क्या आनंद था। What the glory of those flowers had that can never be bring back in us. वो फूलों की शान नहीं लौट सकती जीवन में। वो खूबसूरत बगीचों की घास का जो आनंद हुआ करता था। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ is very emotional here, and if you are also the students and men of emotions, definitely you all can get it well. आप भी इन विचारों को समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं दिमाग पे जब तनाव ये जिंदगी का हावी हो चुका है, तो ये जरूर मन में आता है काश वो बचपन के दिन लौट सकते, राइट? बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वो बचपन में जो मिट्टी में खेलना था वो अब वापस आ जाए, नहीं आ सकता। घास के मैदान में हम दौड़ते थे, गिरते थे, वो नहीं आ सकता। फूलों की खुशबू, जो महक, जो मजा आता था, that cannot be bring back. William Wordsworth is telling कि though nothing can bring back the hour, वो गुजरे हुए पल कभी कोई लौटा नहीं सकता, right? Of splendor in the grass, the glory in the flower.
जो रौनक मुझे घास के मैदानों में दिखाई पड़ती थी, जो चमक मुझे फूलों में दिखाई पड़ती थी, जो शान मुझे फूलों में दिखाई पड़ती थी, दैट कैन नेवर बी ब्रिंग बैक, वो कभी लौट नहीं सकती। लेकिन फिर भी वी विल ग्रीव नॉट, हमको निराश नहीं होना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट्स। वर्ड्सवर्थ इज एक्सेप्टिंग दैट द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड कैन नेवर बी ब्रिंग बैक, उसका बचपन कभी लौट नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्टिल ही इज होपफुल एंड ऑप्टिमिस्ट इन हिज अप्रोच। कहता है कि वी विल ग्रीव नॉट, ना निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, बल्कि जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ शेष है अभी हम में, खुशियां हमें, ताकत हमें उनमें मिलेगी। राइट? जो हमारे सामने है, जो शेष है, जो आंखों में प्रकाश हमारे शेष है, जिससे हम प्रकृति के उपादानों को देख सकते हैं। What the light is remaining in our eyes, which can be helpful to watch and observe the beauty of nature, where the micro presence of God is there. प्रकृति की गोद में जहां ईश्वर की उपस्थिति विद्यमान है, उसको देखने के लिए जो प्रकाश हमारी आंखों में शेष है, वो हमें अब ताकत प्रदान करेगा। इट विल गिव्स अस द स्ट्रेंथ, दिस विल बी आवर स्ट्रेंथ। वी विल ग्रीव नॉट, हमको ग्रीव नहीं करना, हमको दुखी नहीं होना है। रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड, बल्कि जो पीछे हमारी शक्ति छूट गई है, हमें उसका सहारा लेना है। इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, हमारी जो प्राथमिक सहानुभूति है, जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, राइट, जो प्रकृति को देख करके हमने अनुभव किया है। प्राइमल मीन्स इनिशियल, जो शुरुआती सहानुभूति प्रकृति की गोद में मुझे मेरे बचपन में रही है, विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, वो तो अमर है। वो बचपन की स्मृतियां अमर हैं, वो सदैव मेरे साथ रहेंगी। और जब तक वो स्मृतियां मेरे साथ हैं, तो वी विल बी इंजॉइंग द लाइफ। राइट? दे विल जस्ट हेल्प अस, which having been must ever be, in the soothing thoughts that spring out of human offerings. वो मुझे हेल्प करती रहेंगी, वो स्मृतियां, that will be helpful in the soothing thoughts, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में वो सूदिंग होंगी। सूदिंग मीन्स प्लीजर गिविंग, पीस गिविंग, सुख प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले। कहाँ पे? थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन ऑफरिंग्स, जो मानव जीवन की पीड़ाएं हैं, जो दुख भरा मनुष्य का जीवन है, ह्यूमन सफरिंग्स, जो एक मनुष्य के रूप में प्रतिछल प्रतिपल हम तनावों में, परेशानियों में अपना मस्तिष्क लगाए रहते हैं। स्प्रिंग्स आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, जो मानव जीवन की दुर्बलताएं हैं। व्हाट सफरिंग्स एंड पेन्स आर देयर इन द लाइफ ऑफ मैन, जो मानव के जीवन में दुख हैं, कहीं न कहीं उनमें सूदिंग करने का काम, उनमें भी शांति प्रदान करने का काम वो हमारे बचपन की स्मृतियां हमें देंगी। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ इज हियर just trying to say कि although we are
not in very comfortable situation. The burden of the world is on our shoulders. We are struggling for survival even. The crushness, the tiresome life is although puzzling us. The freshness, the tension, the heat of desire is also troubling us. Even in these sufferings, even in this atmosphere of hate and hatred, the feelings of our childhood, the memory of our past can play the role of a support. वो हमें सहारा प्रदान कर सकता है. That can help us. And definitely Wordsworth is confident that he will receive it definitely, right? In the faith that looks through death, जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है. अब मुझे जीवन और मरण का भय नहीं रहा. वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग द मेजर रीजन ऑफ आवर पेन, द मेजर रीजन ऑफ आवर सफरिंग, द मेजर रीजन ऑफ आवर सैडनेस इज द फियर. सबसे बड़ा जो दुखों का कारण है वो भय है. भय, मृत्यु का भय, जो अंतिम सत्य है. वर्ड्सवर्थ उस मृत्यु को तो नींद से जागना मानता है. पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को. आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग. सत्यता यह है जीवन की कि आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग. तो सत्य क्या है? डेथ. डेथ इज श्योर, डेथ इज फैक्ट. बट वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ. जीवन का सत्य उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मृत्यु भय नहीं, संसार की पीड़ाओं को समाप्त करने का एकमात्र दरवाजा है, जहां पहुंच करके जीवन इस आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है और इस आत्मा को उसका परम लक्ष्य, परम धाम, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है. इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो संसार में दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं और मृत्यु का भय है, वो समाप्त हो जाएगा. वो समाप्त हो रहा है इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसॉफिकल माइंड. और आने वाले समय में उसका मस्तिष्क एक दार्शनिक मस्तिष्क हो जाएगा. अर्लियर जो एक सांसारिक व्यक्ति का भौतिक जीवन में जिंदगी जीने वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसका परित्याग करके स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है कि ही विल बी ए फिलोसोफर. राइट? ए फिलोसोफर never be afraid of death and never be hopeful a lot about life. बहुत जिंदगी से उम्मीद नहीं रखता है, बहुत मृत्यु का भय नहीं होता है एक दार्शनिक को. इसीलिए ही इज ऑलवेज हैप्पी, इसलिए वो खुश रहता है. वर्ड्सवर्थ कहता है कि नाउ इन कमिंग ईयर्स आई विल अचीव ए माइंड ऑफ फिलोसोफर. एक दार्शनिक का मस्तिष्क प्राप्त हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दार्शनिक वो होता है जिसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं होता है. मेरे प्यारे बच्चों, हमने तो नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जब रहे होंगे, अगर यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यू ऑल हैव स्टडीड सुकरात. सुकरात को पढ़ा होगा, एक दार्शनिक था. अगर आपको याद हो तो जब उसे मृत्यु दंड दे दिया गया तो उसके तमाम साथी कहते हैं कि तुम थोड़े समय के लिए
छुप जाओ, जब ये तूफान ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आ जाना। इस वक्त तुम्हारा इस तरीके से पब्लिक में रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि कहता है कि आई एम ऑन राइट वे, मैं सही रास्ते पर हूँ। जीवन और मृत्यु से क्या मतलब है। यहाँ तक कि जब उसको फांसी दी जाती रहती है तो बाहर उसके चाहने वाले लोग रोने लगते हैं। मुझे आज भी वो लाइन कभी भूलती नहीं, जब वो कहता है, आधा पिया हुआ प्याला, आधा पी चुका था जहर का प्याला मृत्युदंड के समय, और आधा पिया हुआ प्याला लेकर के रुक जाता है और पूछता है, व्हाट ए क्राई आउटसाइड। मुझे ये पंक्तियां स्टूडेंट्स कभी नहीं याद रहती। कहता, व्हाट ए क्राई आउटसाइड, ये बाहर शोर कैसा है। आई हैव हर्ड दैट वन मस्ट डाई इन पीस, मैंने तो सुना है कि व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड यू हैव टू, आई एम टू गो एंड यू आर टू लिव, मुझे जाना है और तुम्हें ठहरना है। राइट। तो ये फिलॉसफर होता है जिसे मृत्यु का भय नहीं होता है, और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब वो दार्शनिक व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब नेक्स्ट और आखिरी पैसेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस लास्ट पैसेज विलियम वर्ड्सवर्थ इज वेरी मच फिलोसफिक, बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो गया है। और स्टूडेंट्स, ही इज ट्राइंग टू से कि द ब्यूटी ऑफ नेचर विच वॉज अर्लियर इन हिज चाइल्डहुड, तो he was watching the presence of God there, but he is telling that although that all has been forgotten, यद्यपि वो स्मृतियां अब शेष नहीं हैं, यद्यपि वैसा कुछ भी अब शेष नहीं है, फिर भी he is in the lap of nature, and even in this age, यद्यपि उम्र के इस पड़ाव पर वो आ चुका है, फिर भी वो प्रकृति के सानिध्य में उन्हीं सुखों को प्राप्त कर पाएगा जो उसने बचपन में प्राप्त किए हैं। बचपन में जब संसार की ईर्ष्या द्वेष परसंताप के भाव व्यक्ति के अंतःकरण में नहीं समाये रहते हैं तो उसे स्वर्गीय आभा के दर्शन होते हैं। किंतु इन दिस लाइफ, जीवन के इस पड़ाव पर भी विलियम वर्ड्सवर्थ उन आत्मीय सुखों को, उस आत्मा के प्रकाश को महसूस कर सकता है, क्योंकि ही इज इन द लैप ऑफ नेचर। द ग्लोरी ऑफ गॉड, व्हाट इज देयर इन heaven, its formal and actual representation is also there in the lap of nature, in the objects of nature। जो दिव्य आभा स्वर्ग में विद्यमान है, उस दिव्य आभा दिव्य प्रकाश के दर्शन हमको प्रकृति के तमाम फैले हुए अपने आसपास के उपादानों में हो सकते हैं। बचपन में यदि हम ईश्वर को अपनी स्मृतियों में देख पाते थे तो कहीं न कहीं इस अवस्था में प्रौढ़ होने के बाद हम अगर एक अबोध बालक के जैसा सोच रख सकें, ईर्ष्या द्वेष परसंताप के भावों से ऊपर उठ करके इस प्रकृति को निहार सकें, इस प्रकृति की ओर देख सकें, तो इन झीलों में, इन झरनों में, इन घाटियों में, इन पर्वतों में, इन चिड़ियों की आवाज़ों में, इन चारागाहों में, इन पहाड़ियों पर हमें ईश्वर इनसे झांकता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है, इन ईयर्स दैट ब्रिंग्स द फिलोसॉफिकल माइंड, इन गुजरे हुए सालों ने मुझे
एक दार्शनिक विवेक प्रदान किया है। दे हैव प्रोवाइडेड ए फिलोसॉफिक ब्रेन, हमको एक दार्शनिक मस्तिष्क प्रदान कर दिया है, एक फिलोसॉफिक माइंड प्रदान कर दिया है। एंड ओ ई फाउंटेन्स, और इसलिए उस दार्शनिक मस्तिष्क से ओ ई फाउंटेन्स, ये जो झरने हैं, मीडोज, ये जो चारागाह हैं, ये झरने, ये फवारे, ये चारागाह, द हिल्स, ये पहाड़ियां, द ग्रोव्स, ये जो वृक्षों की कुंजें हैं, फारबोर्ड नॉट एनी severing of our loves. He is telling कि for them my love can never be released. इनके प्रति मेरा जो प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। I cannot severing our loves. हम अपने प्रेम को कभी इनसे अलग नहीं कर सकते। वर्ड्सवर्थ कहता है कि accepting the glory of nature, our mind has become a philosopher like, and as a philosophic brain, the love for these natural objects can never be disconnected from our heart and emotions. The beauty of grove, the beauty of fountains, the beauty of meadows and hills, its attachment can never be detached from my emotions, from my love. मेरा प्रेम इनके प्रति, जो लगाव है प्रकृति के इन उपादानों के प्रति, जो स्नेह है मेरा इन प्रकृति के दृश्यों के प्रति, इन प्रकृति के उपादानों के प्रति, वो कभी कम नहीं हो सकता है। Yet in my heart of hearts, I feel your might. मुझे तुम्हारी शक्ति का एहसास अपने हृदयंतस की असीम गहराइयों में प्राप्त होता है। I receive, I accept the power of the beauty of nature, the strength of this nature. प्रकृति की इस शक्ति का आभास मुझे मेरे हृदय में निरंतर महसूस होता रहता है। I accept the power of nature in the core of my heart. मैं अपने हृदय की असीम गहराइयों में इस प्रकृति के स्नेह को महसूस करता हूं। I only have relinquished one delight. He is telling that I only have relinquished one delight to live beneath your more habitual sways. What life I had earlier. What pleasure was there in my childhood, I have relinquished, I have forgiven. मैंने उसका त्याग कर दिया है उम्र के बढ़ने के बाद। वो बचपन की जो स्मृतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उसको मैंने त्याग दिया है। I only have relinquished, I have just forgiven, I have just left. One delight, the kind of delight what was earlier in my childhood, to live beneath your more habitual sways. जो मेरे बचपन, जो मेरा अतीत है, अब मैंने उनको पूरी तरीके से भुला दिया है। I love the brooks which down their channels fret. इसलिए again I have started loving
What? I have brooks which down their channels fret. इसलिए हमने अपने चारों ओर बहने वाले जो ब्रूक्स माने छोटे छोटे नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, मैंने उनका आनंद लेना प्रारंभ कर दिया है. राइट. I have started listening the sound of those brooks just running down from the hills. उन पहाड़ियों से दौड़ते हुए नीचे जो भागते हुए चले आ रहे हैं झरने. I have started listening their sound. मैंने उनका शोर सुनना शुरू कर दिया है. मुझे उनके कलकल बहते हुए आवाज में मुझे आनंद प्राप्त होने लगा है. Ever more than when I stepped lightly as they. He is telling कि still they have the same kind of beauty as they have earlier. Only the thing that has changed, the time has been changed. वक्त बदला जा चुका है, बट उनका आनंद मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ है. I still just enjoys the gurgling sound of those fountains running down from the hills. उन पर्वतों से गिरते हुए झरनों का आनंद, उनकी आवाजें मुझे मुग्ध करने वाली हैं. Even more than, उससे भी ज्यादा when I stepped lightly as they. जब मैं ठीक उन्हीं झरनों की तरह, जैसे वो आज झरने पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं, इवन जब मैं उन्हीं झरनों की तरह इन पहाड़ियों में विचरण करता था, तब मुझे उतना आनंद नहीं आता था जितना आनंद अब मुझे प्राप्त होने लगा है. द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ न्यू बॉर्न डे इज लवली येट. सुबह जन्म लेते हुए उस सूरज में, इस खूबसूरत होती हुई सुबह में मुझे वो आनंद प्राप्त होने लगा है. एक निर्दोष सा, एक निर्दोष प्रकाश, एक स्वच्छ हृदय का जो प्रकाश है, जो उगते हुए सूरज के साथ, जो निकलते हुए दिन के साथ प्राप्त होता है. आई हैव स्टार्टिंग वॉचिंग दैट विथ सेम काइंड ऑफ प्लीजर इन माई हार्ट. मैं एकदम प्रसन्न मन के साथ उगते हुए सूरज के साथ स्वागत करते हुए दिन को देखने लगा हूं. साथ ही द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन. मैं देखने लगा हूं कि डूबते हुए सूरज के आसपास किस तरीके से आसमान में बादल घिर जाते हैं. कैसे जब डूबता हुआ शाम को सूरज रहता है तो उसके आसपास के जो प्रकाश युक्त छल्ले हैं, डूबते हुए सूरज की आभा के इर्द गिर्द घूमते हुए जो छल्ले दिखाई पड़ रहे हैं, उन छल्लों के इर्द गिर्द किस तरीके से बादल मड़राने लगते हैं, मैं उनको देखने लगा हूं. अब ढलते हुए सूरज के आसपास जो बादलों के छल्ले नजर आते हैं, we have started watching the glory of God in that. स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है कि अब उम्र के इस पड़ाव पर भी जो एक सीरियस थॉट मेरे अंदर आ गया है, a serious kind of thought is in me now that take a sober coloring from an eye. मेरी आंखों में एक गंभीर रंग आ गया है. A sober coloring means a serious kind of color to watch the objects of nature. प्रकृति के दृश्यों को देखने का जो एक गंभीर चिंतन मेरे अंदर आ गया है. The serious kind of thought what had just arrived in my eyes, to by that
We are watching the glory of God in that. मुझे ईश्वर के दर्शन इन गंभीर आँखों से दिखाई पड़ रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर, इस प्रौढ़ावस्था में मुझे दिखाई पड़ रहा है। We are watching a kind of serious shade of glory of God. उस परमपिता परमेश्वर की स्वर्णिम आभा के दर्शन मुझे अब उम्र के इस पड़ाव पर मेरी आँखों में जो गंभीरता आ गई है उससे मुझे दिखाई पड़ने लगा है। That had kept watch over man's mortality. और उन गंभीर आँखों से जो इस मॉर्टल मैन, इस नश्वर जीवन की जो दुरूहताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, वे भी मुझे दिखाई पड़ने लगे। किस तरीके से इस भौतिक शरीर में रमण करने वाले व्यक्ति के अंदर, इस भौतिक संसार की अनिश्चितताओं के बीच जो पीड़ाओं का आवरण चारों ओर मानव के छाया हुआ है, मुझे वो दिखाई पड़ने लगा है। और उन्हीं के बीच मैं इन्हीं गंभीर आँखों से प्रकृति में उपस्थित उस परम सत्ता के दर्शन को प्राप्त कर पा रहा हूँ। हमारे आसपास रह रहे जो मानव हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कलह चारों ओर उनके जीवन में व्याप्त है, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लिए हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से कष्ट व्याप्त हो गए हैं, उन कष्टों से किनारा हमने कर लिया है उनको समझ करके। और इन गंभीर आँखों से, उन आँखों से जिनमें ईश्वरीय आभा का दिव्य प्रकाश हमें प्राप्त होने लगा है, उससे मैं उस परम धाम, परम सत्ता के दर्शन कर पा रहा हूँ। We are watching the glory of God, that heavenly presence in the object of nature. We have started watching with my divine eyes, the sober eyes. Students, William Wordsworth is here telling that another race hath been. एक अलग प्रकार का जो गंभीर अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है, एक अलग प्रकार का जो अद्भुत नवीन अनुभव, another race hath been, a new experience of life we are having. एक जीवन का एक अलग ही अनुभव मुझे इस पड़ाव पर प्राप्त हो रहा है। We have achieved a serious kind of vision in my eyes about the life in which we can watch the glorious presence of beauty of God in every object of nature. We are still watching. मैं देख पा रहा हूँ, and another palm are won, and it seems जैसे मुझे एक नया पुरस्कार प्राप्त हो गया है, नया उपहार प्राप्त हो गया है। We have won another palm. We have won another kind of glorious present I have just achieved. Glorious prize we have achieved. एक अद्भुत प्रकार का पुरस्कार मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए अंतिम की 4 लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ थैंकफुल है, अपना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करता है। ही इज टेलिंग दैट आई एम ग्रेटफुल, आई पे माई बेस्ट रिगार्ड्स, आई पे माई बेस्ट विशेस, आई पे a lot of thanks, best regards I am just bestowing to nature and the heart which is now in me, the glorious heart, the lightful heart, the radiant heart what we have still now. अब मेरे पास जो अद्भुत हृदय प्राप्त हो गया है,
थैंक्स टू ह्यूमन हर्ट्स बाय विच वी लाइव, उस मानव हृदय में जो मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं उस अद्भुत हृदय में जी रहा हूँ। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इसके अंदर जो एक टेंडरनेस है, जो एक कोमलता है, हृदय की जो कोमलता मुझे प्राप्त हो गई है, जो एक हृदय की एक अद्भुत कोमलता है, an adventurous kind of tenderness we have in my heart to watch everywhere in the object of nature the presence of God. I am thankful for that. मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने उस हृदय को, उस मानव हृदय को एक थैंक देता हूँ कि किस तरीके से इट्स जॉयज एंड फियर्स टू मी द मीनेस्ट flower and the kind of joy, the kind of fear was earlier there that had just completed. We are still enjoying, we are still watching a joyful vision in the object of nature. To me meanest flower, मुझे छोटे छोटे फूलों में, नन्हे नन्हे खिलते हुए फूलों में, and blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. मुझे इन प्रकृति के दृश्यों में, इन प्रकृति के तमाम उपादानों में, इन फूलों में, इन कलियों में, इन खिलते हुए छोटे छोटे कोमल जो कोपलें निकल रही हैं, जो फूल हैं, इनमें मुझे जो विचार प्राप्त हो रहे हैं, जो थॉट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं, वर्ड्सवर्थ इज़ ग्रेटफुल, वर्ड्सवर्थ धन्यवाद देता है कि वो अद्भुत प्रकाश, वो अद्भुत सौंदर्य के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, विच विल ऑलवेज विथ मी, दैट विल नेवर विल पेरिश इन टू द डस्ट, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। और जो वास्तव में भाव मुझे प्राप्त हो रहे हैं, वो गहरे भाव आंसुओं के द्वारा भी व्यक्त नहीं किए जा सकते। अगर मैं अपने आंसुओं से उन विचारों को व्यक्त करूं, भावनाओं के आंसू भी यदि मेरी आंखों में आ जाएं, द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, द टीयर्स ऑफ रिगार्ड्स, द टीयर्स ऑफ थैंकफुलनेस, what we have in my eyes, if I shed those tears from my eyes to express my thought in the words, even then Wordsworth is telling this is impossible to express those thoughts in the tears. No words I have, no thoughts I have, what exactly we are feeling, I cannot express that. Wordsworth कहता है कि जिस प्रकार की अनुभूतियाँ मुझे हुई हैं, जो अनुभूति इन प्रकृति के उपागमों में मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, इन प्रकृति के अद्भुत दृश्यों के सानिध्य में जो मैं अनुभूति प्राप्त कर पा रहा हूँ, एज ए पैंथीस्ट, एज ए पैगन, मेरे लिए तो ये प्रकृति ही धर्म है, मेरे लिए प्रकृति ही ईश्वर है। इन फूलों में मुझे पंखुड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वी आर वॉचिंग द स्माइलिंग ऑफ डिवाइन पावर। एक दिव्य शक्ति मुझे मुस्कराती हुई इन कलियों में दिखाई पड़ रही है। स्टूडेंट्स, ही इज टेलिंग दैट इफ आई वांट टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली वट एवर आई हैव एक्सप्रेस्ड राइट नाउ, बाय नाउ, अभी तक, अब तक जो भाव मैंने व्यक्त किए हैं, वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो मेरे अंतःकरण के जो भाव हैं उनका फ्रैगमेंट मात्र भी नहीं है, उनका अंश मात्र भी मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो अनुभूतियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, जो एग्जैक्ट हैप्पीनेस इस प्रकृति के गोद में मुझे प्राप्त हो रही है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये पोयम समाप्त होती है। वी हैव कंप्लीटेड द पोयम, very nice and excellent poem. You have enjoyed it well, I think, students.
ode on intimations of immortality from recollections of early childhood, जो एक अमरत्व का भाव प्राप्त करता है, एक अमरत्व का विचार विलियम वर्ड्सवर्थ के अंतःकरण में आता है, जो अपने बचपन को याद करता है, जो उसे प्राप्त होता है, उसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता में आपके सामने परोसने का प्रयास किया। साथ ही जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण है बचपन को लेकर के, ह्यूमन लाइफ को लेकर के, ए फिलोसॉफिक विजन especially in nature, what William Wordsworth has received, he has expressed here, dear students, and we have tried my best to express myself in my lectures. I hope you all have understood well. With these things, with these thoughts I have expressed about, I would like to thank you. Thank you, my dear students. Thanks a lot.